समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं आपका 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खंडा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? मैं दोस्तों प्रश्न पढ़ता जा रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर और प्रश्न टिक करते जाना है अपने बुक में, ठीक है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? गबन किसकी रचना है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना पर आधारित है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक प्रारंभ था? मतिराम किस युग के कवि हैं? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? सोहत ओढ़े पिटपट श्याम सलोने गात, मनोनीलमल शैल पर आतप प्रियो प्रकाश। इसमें में से दोस्तों आपको अलंकार छांटना पड़ेगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास होता है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ताभ शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम है क्या है? ठीक है, तो दोस्तों 20 नंबर सिर्फ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से आता है, तो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। मैं इसलिए पहले ही बोल दिया हूं कि आपका 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला इस वीडियो से, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न, दोस्तों आपको किसी एक चैप्टर से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपको मालूम होना चाहिए कि ये पार्ट इस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक इन्हीं है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हो, तभी आपको इसका ये नंबर मिलेगा। 6 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके ही जाना है। ये मैं इतना बता दूंगा अगले वीडियो में कि ये किस चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा, अगले वीडियो में। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में भी दोस्तों आपको अनुवाद करने के लिए आता है, ये भी दोस्तों आपका 5 नंबर का रहता है, ठीक है। 5 नंबर का रहता है, 2 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर। तो दोस्तों मैं ज्यादातर आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही सुझाव दूंगा कि आप ज्योति जवाहर ही याद करके जाएं, कोई और कुछ ना याद करके जाएं, क्योंकि ज्योति जवाहर से ज्यादा नंबर उठने के चांस होते हैं, ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो आप ज्योति जवाहर ही याद करके जाइए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको दोस्तों 2 लोगों का याद करके जाना है, और इन्हीं लोगों का आएगा और हर साल आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है और जयशंकर प्रसाद का आपको याद कर लेना है, ठीक है। इन दोनों के अलावा किसी का मत याद करना, ठीक है, इन दोनों का जरूर याद करना। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो एक दोस्तों आपको एक तुलसीदास का याद करना है और एक महादेवी वर्मा का याद करना है। इन 2 लोगों का आपको याद करना है, और इन्हीं 2 लोगों के नंबर से आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो यही आपका 10 नंबर तुरंत ही मिल गया, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना है। दोस्तों आपको एक ऐसा श्लोक याद होना चाहिए जो इस पूरे प्रश्न पत्र, पूरे क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, तभी दोस्तों आपका इसका नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दिए संस्कृत में दोस्तों आपको देना है, ये आपको याद करके जाना है, इसलिए संस्कृत आपको पढ़ के ही जाना है और अवश्य जाना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि एवं नारी सशक्तिकरण। तो आपको 2 लोगों का 2 चीजें बता रहा हूं, इस पे आपको याद करके जाना है। एक पर्यावरण संरक्षण के उपाय और दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण। ये दोनों आपको हर हाल में याद करके ही जाना है। हर साल दोस्तों आता है और आएगा भी, इसलिए आपको यही याद करके जाना है, और 7 नंबर का है, ठीक है। तो आपका 7 नंबर यहीं पे कंफर्म होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन भरने के फिल इन द ब्लैंक के टाइप में बना दूंगा। सिर्फ आप 1 मिनट में कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है, बिना दिमाग लगाए, बस इतना सा